दिल्ली के लाजपत नगर की एक पुरानी कोठी थी। बाहर से देखने में सब कुछ भव्य, जैसे किसी फिल्म का सेट। उसमें हाल ही में एक युवा दंपति रहने आया, अनवी और रोहित। दोनों कॉर्पोरेट में थे, अच्छे पैसे कमाते थे और इस नए घर को अपने ड्रीम होम की तरह सजाया। लेकिन कुछ ही दिनों में सब बदलने लगा। अनवी को हर रात अजीब सपने आने लगे, जैसे कोई खिड़की से झांक रहा हो। रोहित को ऑफिस में बार बार बैड लक का सामना करना पड़ा। घर में बातें बढ़ने लगीं और छोटी छोटी चीजें टूटने लगीं। उन्होंने पंडितों को बुलाया, वास्तु एक्सपर्ट्स आए, लेकिन कोई साफ उत्तर नहीं मिला। फिर एक बुजुर्ग पड़ोसी ने अनवी से धीरे से कहा, बिटिया, तुम्हारे घर के पूर्व दिशा वाले कमरे में जो काले पर्दे लगे हैं, उन्हें हटा दो। वो सूरज को रोकते हैं और वो जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, वो रुक नहीं पाता। अनवी को यकीन नहीं हुआ, पर उसने पर्दे बदल दिए, हल्के गुलाबी और सफेद रंग के। और जैसे ही पहले दिन की किरणें उन पर्दों से छनकर अंदर आईं, सब कुछ जैसे सांस लेने लगा। घर की हवा बदली, रिश्तों का तनाव ढीला हुआ और रोहित की जिंदगी में फिर से सफलता ने कदम रखा। तभी समझ आया, वास्तु में सिर्फ दीवारें नहीं बोलती, पर्दे भी ऊर्जा का द्वार बनते हैं। सही रंग सही दिशा में हो तो घर मंदिर बन जाता है। इस चैनल पर हम लामा-फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। यह सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। सो वास्तु के जो वीडियोस हम देख रहे हैं, तो आज हम देखते हैं कर्टेन्स के ऊपर। कर्टेन का वास्तु दोष के ऊपर, या तो घर को बैलेंस करने में क्या रोल प्ले है कुछ, या तो कर्टेन क्या काम के है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। कर्टेन्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट है घर के अंदर, आप जब भी यूज़ करोगे तो ये वीडियो देखिए। और ये इसलिए आपको वीडियो बनाए जा रहा है क्योंकि जो लोग भी नए घर बना रहे हैं और जो इंटीरियर डेकोरेशन भी करा रहा है, तो ये सारी के सारी चीज़ें जो बताई गई, प्लांट्स, मिरर, कर्टेन्स, कलर्स, सब चीज़ों के लिए वीडियोस अवेलेबल है, सो दैट आप एकदम परफेक्ट टेक्निकली और प्रैक्टिकली कैसे आपके घर को डेकोरेट करोगे, तो इन सभी वीडियोस के अंदर आप लोगों को मिले, यही प्रयास है। तो अंधश्रद्धा जो इनबैलेंसिंग वाली चीज़ें हैं उसमें ना पड़े, पहले ये वीडियोस देखें और फिर खुद प्रैक्टिकली और टेक्निकली सोचे इसके ऊपर, और फिर अपने घर को डेकोरेट करें, जो आपकी घर की एनर्जीज को बैलेंस करने में बहुत यूजफुल होगा। वेलकम बैक एवरीवन। पर्दे, कर्टेन्स, इनका काम क्या है? तो पर्दे के ऊपर बात आएगी तो पर्दे के ऊपर पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो ये भेद क्या है, यानी पर्दा काम क्या करता है? तो पर्दे का जो काम है, मेन फंक्शनिंग है, वो क्या है? प्राइवेसी मेंटेन करना। प्राइवेसी मेंटेन करना यानी कि उसके पीछे क्या है वो चीज़ किसी को दिखे नहीं, किसी की नज़र ना पड़े, ये इसका फंक्शनिंग होता है। सो घर के अंदर भी आपने ये चीज़ देखा होगा कि जब आप फ्लैट सिस्टम में रहते हो तो बिल्डर्स इतना ध्यान नहीं रखते कि एक ही टाइप का प्लानिंग होता है, यानी कि आपकी विंडो आ रही है तो सामने के सामने किसी और की विंडो भी आ रही होगी टावर में, और ऐसा होता है कि एक दूसरे के ड्राइंग रूम में नज़र जाती है लोगों की। तो इसीलिए पर्दों का यूज़ लोग करते हैं कि प्राइवेसी मेंटेन रहे, क्योंकि विंडोज़ तो होती है ग्लास की। अब ग्लास रिफ्लेक्टिव है तो डे टाइम में नहीं दिखता बाहर का, बट नाइट टाइम में उल्टा हो जाता है। नाइट टाइम में आपको बाहर का नहीं दिखेगा, बट बाहर से अंदर का दिखता है। सो पर्दे का जो मेन काम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है घर के अंदर। पर्दे का काम क्या है कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन करना, और दूसरा डे टाइम में क्या काम हो इसका, तो डे टाइम में आपको सनलाइट, जो सन रेज है बहुत हैवी वाली, अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट के एरिया में आ रहा है, वेस्ट के जोन में आ रहा है, तो वहाँ पर दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो वहाँ पर पर्दे का यूज़ होगा, क्योंकि आप जितना ही थिक वाला मटेरियल लेते हो, उस पर ब्लैकआउट्स लगाते हो, तो उतना घर के अंदर ठंडक रहती है और सनलाइट नहीं आती। तो पर्दे का जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो आपको जो हार्मफुल सनलाइट है
बहुत ज़्यादा धूप उससे, और दूसरा प्राइवेसी से बचाने के लिए। ये इसका मेन उपयोग है पर्दों का। अब पर्दे के लिए बातें ये की जाती है कि ये कलर का पर्दा ये जोन में होना चाहिए, यहाँ पर वो सब चीज़ें। तो इसको आप डिसाइड करने के लिए आपका खुद का जो लोकेशन है उसको देखो, क्योंकि आपका जो भी फंक्शनिंग है, ज़रूरी नहीं है अब फ्लैट में कोई रहता है तो नॉर्थ की साइड पूरी कॉमन वॉल आ गई, यानी कि वहाँ पे तो कोई विंडो ही नहीं आ रही है। जबकि बोला ये गया कि नॉर्थ ओपन होना चाहिए। ईस्ट किसी का ब्लॉक हो गया तो बोला ये गया कि ईस्ट ओपन होना चाहिए। तो आपका जो स्ट्रक्चरल वास्तु है वो क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। तो किसी किसी का ऐसा होता है कि साउथ में ब्लॉक आ गया, वॉल आ गई, तो दैट्स ओके, चलो वहाँ पर तो ओपनिंग वैसे भी नहीं चाहिए। वेस्ट में आ गया, दैट्स ओके। बट होता ये है कभी कभी कि आपके जो नॉर्थ जोन है, ईस्ट जोन है, वहाँ पर कॉमन वॉल्स आ जाती है। क्योंकि एक एक फ्लोर पे अगर चार चार फ्लैट्स है तो दो दो जगह पे आपकी कॉमन वॉल आ सकती है। सो वो डिपेंड्स है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ हो रही है। सो ये आपको अपना फंक्शनिंग देखना पड़ेगा, प्लान को पहले तो देखना पड़ेगा। सो एनर्जीज जो बाहर की एंटर होती है वो आपको देखना पड़ेगा कि ओपनिंग्स कहाँ पर है, और उस ओपनिंग को आपको कवर करने के लिए ही कर्टेन्स का यूज होता है। अब कर्टेन यूज करने के लिए वास्तु के हिसाब से अगर हम बात करें तो वास्तु के हिसाब से देखने के लिए आपको एक कलर वाला वीडियो यहाँ पे शेयर किया गया था, तो वो आप देख लीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब कलर का खाली एक बेसिक मैं बता दूं कि आपको आपका खुद का नेचर देखना है, ये व्हाट यू आर। सेल्फ काउंसलिंग बहुत काम का है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही उग्र हो, जल्दी गुस्सा कर लेते हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, सोचते कम हो, एक्शन ज़्यादा, तो यानी कि आप फायर एलिमेंट से डील कर रहे हो। तो आपको फिर फायर को या तो कंट्रोल करना पड़ेगा या तो उसको पूरा दबा देना पड़ेगा। तो अगर आपको फायर को थोड़ा सा कम करना है तो आप येलोइश क्रीमी टोन पे जाओगे। अगर आपको फायर को टोटली ही बंद कर देना है तो आप ब्लूइश टोन पे जाओगे। अगर फायर में से आपको कुछ बेनिफिट्स लेना है कि मैं जो भी है मेरा नेचर उग्र है, दैट्स ओके, बट इसमें क्रिएटिव, तो आप ग्रीनिश एक्वा कलर ऐसे टोन में जाओ। तो सबसे पहले तो कलर यूज करना है आपको कहीं पे, तो आप कौन से बेडरूम से डील करने वाले हो और आपका नेचर क्या है वो पहले देखना पड़ेगा आपको, और उसके बाद ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। एनर्जी का भी रोल प्ले है, दैट इज देयर मिक्स विक्स और मूवेबल, ये तीन चीज़ें देखनी पड़ेगी। सो जो भी एनालिसिस होता है उसमें एक काउंसलिंग का पार्ट आता है। वास्तु जब भी आपको करना है तो एक शीट दी जाती है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इंसान का नेचर क्या है वो हमें पता चलता है, और घर का नेचर क्या है वो आँखी डायग्नोस करके हमें पता चलता है, और उसके बाद एनर्जीज देखते हैं। तो इन तीन चीज़ों को देख के एक हम चीज़ पे आते हैं, एक स्थान पे, कि यहाँ पर क्या चीज़ करने की ज़रूरत है जो इन लोगों को डेवलपमेंट दे। सो कर्टेन्स आर लाइक दैट। कर्टेन भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है घर के अंदर। सो इसको सिलेक्ट करना ऐसे ही नहीं किया जाएगा, उसको आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इम्पैक्ट देगा वो। अब घर के अंदर कोई भी चीज़ देखो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे अच्छा चीज़ अगर आपका है तो आपको अच्छा लगेगा। कोई चीज़ ऐसी है कि अच्छी दिख रही है पर अच्छी है नहीं, तो भी अगर आप सेंसिटिव हो तो आपको पता चलेगा। सो दिस वे यू कैन डील विद वास्तु विद द इंटीरियर डिजाइनिंग। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो कर्टेन्स का यूज़ जो भी करना है, अब कर्टेन के अंदर पैटर्न्स आती है बहुत सारी। पहले के ज़माने में जो मैनुअल कर्टेन आते थे जिसको आप मूव करते थे साइड बाय साइड, अभी ब्लाइंड्स आने लगी है, ओके। और कितने तो ऑटोमेशन वाले कर्टेन्स ही लोग यूज़ करते हैं, रिमोट ऑपरेटेड हो जाते हैं। सो इट्स देयर, बहुत सारी कुछ चीज़ें बदल गई है डेकोरेशन के फॉर्मेट के अंदर, बट ओवरऑल जो बात है वो आपको एनर्जीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैनुअल ले रहे हो, रिमोट ऑपरेटेड ऑटोमेशन वाले कर रहे हो, दैट्स ओके, उसका इम्पैक्ट नहीं है, बट उसका जो मटेरियल होगा, उसका जो कलर होगा, उसका जो पैटर्न होगा, वो चीज़ इम्पैक्ट देने वाला है। सो दैट इट इज़ क्रिएटिंग एनर्जी, जो एनर्जी को ब्लॉक भी कर रहा है और एनर्जी को जनरेट भी करता है। अब सपोज कोई जोन है आपका कि जहाँ पर आपकी अच्छी एनर्जीज आ रही है और वहाँ पर आपने डार्कर हैवी कर्टेन्स लगाए हुए हैं, क्योंकि ब्लैकआउट्स की ज़रूरत हर जगह पर नहीं है। कोई कोई जगह पर आपको अगर ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ पार्ट में आ रहा है विंडोज़ आपके, तो वहाँ पर ब्लैकआउट्स नहीं लोगे तो चलेगा। तो सब लोग क्या करते हैं, सब जगह पे ही कर देते हैं। तो एवरीवेयर यू आर मेकिंग इट डार्कर,
तो सब जगह पर वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा, आपका प्लान देखना पड़ेगा, एनर्जीज देखनी पड़ेगी, खुद की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। सो दिस वे यू कैन मैनेज। तो कर्टेन सिलेक्शन इस तरीके से होगा। सो कर्टेन के बाद जो एनर्जी बैलेंसिंग आता है वो लावा फेरा से होता है। एवरीथिंग इज देयर, घर के अंदर जो जो भी चीज़ें हैं वो एनर्जीज और फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपके पूरे वास्तु को ख़त्म कर रहा है ऐसा नहीं होगा। यानी कि कोई एक टॉयलेट सीट आपके पूरे घर को बर्बाद नहीं कर सकती और कोई एक रेमेडी आपके पूरे घर को आबाद भी नहीं कर सकती। तो ये चीज़ देखो, पूरा बैलेंसिंग है। अगर हमारा पूरा शरीर है तो हम मर कब जाते हैं कि जब बॉडी डेड हो जाती है तब। अगर वैसे देखा जाए तो हमारे शरीर में कितने भी सेल प्रति सेकंड मरते हैं, जन्म लेते हैं, तो हम मर गए? नहीं मरे ना। तो वास्तु का भी ऐसा है कि कोई छोटी छोटी चीज़ें जो हो रही है वो पूरे घर को नहीं मार सकती। वो पूरा घर जब मरेगा तब सब चीज़ें, यानी कि आप भी नेगेटिव हो गए, आप भी डाउन हो गए, घर भी डाउन हो गया, और वहाँ पर जो चीज़ें जैसे ये कर्टेन बताया मैंने वो भी नेगेटिव हो गया, तो वो घर डेड हो जाता है, वहाँ पर पूरी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो इसीलिए तो डायग्नोस करना है कि एग्जैक्टली वेयर इज़ द प्रॉब्लम, कि जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी पड़ेगी। सो ये सब चीज़ें जहाँ पर डेड हो गया है वहाँ पर देना पड़ेगा जीवन, और जीवन देगा लामा फेरा। सो this is all about it. If you want a solution, you can go with Lama Fera, but before that, go for diagnose part and counseling part. So see you all in the next video. Divine blessings to all of you. क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या यह आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।